या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथादार संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को यह बताने जा रहा हूं कि साहित्य क्या है, क्योंकि उपशास्त्री से शास्त्री तक हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, वेद, कर्मकांड आदि की पठन पाठन होती है। उसी क्रम में प्रायः छात्र सुगमता, सरलता के उद्देश्य से साहित्य विषय का चयन करते हैं, जो सहज और सरल भी होता है, हमारे छात्रों के लिए कल्याणकारी भी होता है एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह साहित्य का पठन पाठन अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि प्रशासनिक परीक्षाओं में भी इन साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को यह बताने जा रहा हूं कि साहित्य क्या है, लिटरेचर क्या है, क्योंकि प्रायः छात्र साहित्य पढ़ते हैं, परंतु यदि छात्रों से यह पूछा जाता है कि तुम किस विषय को पढ़ते हो, तुम्हारा प्रथम साहित्यिक विषय क्या है, तो कहता है साहित्य। परंतु जब उससे यह पूछा जाता है कि साहित्य क्या है, साहित्य किसे कहते हैं, तो कतराने लगते हैं या उचित प्रश्नोत्तर नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आज मैं छात्रों को साहित्य के संबंध में बताना चाहूँगा, यह साहित्य क्या है, साहित्य बच्चे क्यों पढ़ते हैं, साहित्य की क्या आवश्यकताएं हैं, साहित्य की क्या विशेषताएं हैं और साहित्य क्या है, इस संदर्भ में मैं बताऊंगा छात्रों कि साहित्य शास्त्र क्या है। ये साहित्य का शाब्दिक अर्थ है शब्द और अर्थ का परस्पर विशिष्ट प्रकार का संबंध। शब्द और अर्थ का संबंध, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है साहित्य में। अर्थात शब्द और अर्थ का दोनों का जो संबंध है, उसे ही हम साहित्य कह सकते हैं। कि शब्द और अर्थ की इसमें सन्निकटता है,
संलिप्तता है, सम्मिश्रण है कि शब्द से जो अर्थ निकलते हैं वो सार्थक है या निरर्थक है। यदि सार्थक शब्द है तो साहित्य सार्थक साहित्य हो सकता है, यदि शब्द निरर्थक है तो साहित्य निरर्थक हो सकता है। इसीलिए यह कहा गया है कि साहित्य में सर्वप्रथम शब्द और अर्थ का समायोजन होना चाहिए, शब्द और अर्थ का प्रधानता होना चाहिए, क्योंकि विशिष्ट प्रकार का जो संबंध है वही साहित्य है। इसीलिए कहा गया है नित्य शब्दार्थ संबंध, नित्य शब्दार्थ संबंध। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही नित्य है, शाश्वत है और साहित्य है, क्योंकि शब्द और अर्थ का यह पारस्परिक विशेष संबंध नित्य है, सत्य है। इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है। अर्थात शब्द और अर्थ को एक पृथक किया जाए तो उसका अर्थ निरर्थक हो सकता है। इसीलिए शब्द और अर्थ का सार्थक अर्थ लिया जाता है। साहित्य शास्त्र का दूसरा नाम काव्य शास्त्र है। इस साहित्य को काव्य शास्त्र भी कहा जाता है। आचार्य कुंतक ने साहित्य शब्द के यथार्थ अर्थ का प्रतिपादन करते हुए जहां वह अपना मत अभिव्यक्त किया है कि शब्द और अर्थ के विशिष्ट संबंध को साहित्य कहते हैं, क्योंकि कुंतक के विचार में पुनः शब्द और अर्थ के जो विशिष्ट संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, उनको साहित्य कहा जा सकता है। पुनः दंडी का मत है यथा सामर्थ्य असंभवी क्रियते काव्य लक्षणम। ध्वन्यालोक ने साहित्य शास्त्र पर लिखने वालों को काव्य लक्षण विद्याधीन कहा है, क्योंकि भामह अपने काव्यालंकार ग्रंथ की समाप्ति में कहते हैं औलोक्यम मतानि सत्कविनाम सौप्या च काव्य लक्ष्यम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है, अर्थात काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाता है और साहित्य शास्त्र को ही काव्य शास्त्र कहा जाता है। अतः इस साहित्य शास्त्र का एक दूसरा नाम है वह काव्य शास्त्र। और इन काव्य शास्त्र में या साहित्य में शब्द और अर्थ की विशिष्टता होनी चाहिए। शब्द और अर्थ का अच्छा संबंध होना चाहिए, तब उससे एक उत्तम काव्य का, उत्तम साहित्य का निर्माण संभव है। क्योंकि काव्य शास्त्र में कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीन में स्पष्ट साहित्य शब्द काव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जो भर्तृहरि ने कहा कि साहित्य संगीत कला विहीन, अर्थात जो व्यक्ति साहित्य और संगीत से परे है, रहित है, वह पुच्छ रहित जानवर है। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन में अस्पष्ट साहित्य शब्द काव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह जो साहित्य शब्द भर्तृहरि ने लिखा है वो काव्य के लिए प्रयुक्त है। अर्थात
काव्य और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का अनुआश्रय संबंध है, दोनों एक ही तत्व को प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक काल में जैसे अंग्रेजी में सॉरी और थैंक्स कहने से जिस प्रकार अपने मूल अर्थ के महत्व को खो दिया है, कोई अपराध करे सॉरी, कोई जा रहा है मेनी मेनी थैंक्स, उसका प्रयोजन क्या है यह कोई स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार आधुनिक समय में यह साहित्य की परिभाषा क्या है, काव्य की परिभाषा क्या है, इसको परिभाषित करना एक कठिन समस्या है। क्योंकि आधुनिक साहित्य में अनेक विद्वानों ने इसे साहित्य की, काव्य की अलग अलग परिभाषाएं परिभाषित की है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि आधुनिक युग में इस साहित्य शब्द को परिभाषित करना कठिन कार्य है। फिर भी साहित्य की समान रूप से व्युत्पत्ति है सहितस्य भाव साहित्यम। साहित्य क्या है? सहितस्य भाव साहित्यम, अर्थात यह जो संसार है वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, यही हमारा भारतीय साहित्य है। क्योंकि सहितस्य भाव साहित्यम, यहाँ पर गुण वचन ब्राह्मणादिव्य कर्मणीय से ध्यय प्रत्यय होकर साहित्य शब्द बना है। यह जो साहित्य शब्द है वह गुण वचन ब्राह्मणादिव्यम कर्मणेभ्य से सैत प्रत्यय होकर साहित्य शब्द बना है। अर्थात प्रस्थान भिन्न विद्याओं के स्वभाव को साहित्य कहते हैं। प्रस्थान विद्याओं को साहित्य कहते हैं। ये 18 विद्याओं में इस प्रकार है, अर्थात यह साहित्य 18 विद्याओं में व्याप्त है। 18 जो विद्या है हमारे संसार में, उन सभी विद्याओं को साहित्य की संज्ञा दी जा सकती है। उन सभी को साहित्य कहा जाता है। ये सभी मिलकर पूर्ण साहित्य का रूप होते हैं। क्योंकि इन 18 विद्याओं में 4 वेद, शिक्षा आदि, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, ये सभी शास्त्र, ये सारी विद्याएं इस साहित्य में समाहित है। क्योंकि साहित्य स्वभाव साहित्य, सारा जो संसार है इसी साहित्य में समाहित है। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वही संसार है, वही साहित्य है। क्योंकि साहित्य स्वभाव साहित्यम वसुधैव कुटुम्बकम, वो भी एक साहित्य है। अर्थात साहित्य शब्द को परिभाषित करने के लिए हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न तरह की परिभाषाएं परिभाषित की है। जैसा कि साहित्यस्य भाव साहित्यम, साहित्यस्य कर्म साहित्यम, हितेन सह साहित्यम तस्य भाव साहित्यम, साहित्यस्य कर्म साहित्यम,
ये साहित्य का जो कर्म है वह साहित्य है। एवं हितेन सह सहितम, हित के साथ जिसका अर्थ है, तस्य भाव साहित्यम, वह भी साहित्य है। अपिच शब्दार्थ यो अर्थ वत्स भावनम विद्या साहित्य विद्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने बहुत सारे तर्क वितर्क खंडन मंडन के पश्चात इससे साहित्य शब्द को परिभाषित करने के जो सफल प्रयास किए हैं वह पूर्णतः सत्य एवं सटीक है। अर्थात आज जो हम लोगों ने साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषाएं क्या है, विद्वानों ने कैसे इसको परिभाषित किया है, साहित्य में कौन कौन से अवयव वस्तु समाहित है, साहित्य में शब्द और अर्थ का किस प्रकार समायोजन है, किस प्रकार उसके संबंध को, अच्छे संबंध को साहित्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषाएं क्या है, साहित्य हम किसे कहते हैं, इस संदर्भ पर हम लोगों ने आज चर्चाएं की। पुनः अगली कक्षाओं में इसे साहित्य संबंध पर पुनः चर्चा की जाएगी। जय तु संस्कृत।